हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज डे 43 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज, जिसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम पर्टिकुलर एंगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि साइन 18, कोस 54, साइन 36। ये आप जरूर प्रिपेयर करके जाना अगर आप आने वाला जेईई मेंस देने जा रहे हो। तो इसका एक टेबल होता है कंप्लीट, तो उस टेबल का पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अगर आपने वो टेबल कंप्लीट लर्न करना है। तो साइन 18 और कोस 54 तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं और एक जैसे भी नज़र आते हैं, तो वही वैल्यू और कुछ फॉर्मूले इसके अंदर यूज़ होने वाले हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें कोई वैल्यू भी यूज़ हो सकता है, कोई भी रैंडम वैल्यू, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 2 थीटा वाली हाफ एंगल फॉर्मूले कोई भी यूज हो सकती है। तो ये आपको क्वेश्चन में मौके पे सोचना पड़ेगा कि क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। सो इससे पहले हम 42 डेज का वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप जाके विजिट कर सकते हो। और बहुत जल्दी मैं सीबीएसई के लिए भी सीरीज यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। कंप्लीट क्वेश्चन हमारा ऐसा कुछ दिख रहा था। सो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 36। 36 तो इस पूरे के बाहर है। 4 कोस स्क्वायर 9 -1 इंटू, ये सारा कुछ प्रोडक्ट में है, सारा कुछ प्रोडक्ट में है। 4 कोस स्क्वायर 27 -1, 4 कोस स्क्वायर 81 -1 एंड 4 कोस स्क्वायर 243 -1। तो ये चार ब्रैकेट हमें टोटल गिवन है और सामने प्रोडक्ट में है 36। तो ये क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट लेवल का नहीं है। ये अप्रैल अटेम्प्ट 2023 में यहाँ पे पूछा जा चुका है ऑलरेडी। इस तरह के क्वेश्चन पिछले सालों में भी रिपीट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे? अगर आप देख पा रहे हो, ये 9 वाला टर्म है, ये 4 कोस स्क्वायर 9 -1 है और ये 4 कोस स्क्वायर 81 -1 है। तो इनमें से किसी एक को आप साइन में चेंज कर सकते हो। ऐसे इन दोनों को, ये ग्रुपिंग हमने करनी थी। ध्यान से देखो, 36 एज इट इज रहेगा, 4 कोस स्क्वायर 9 -1 एज इट इज। इस वाली टर्म को आप 4 साइन स्क्वायर 9 -1 लिख सकते हो। कैसे भाई? क्योंकि कोस स्क्वायर 81 को लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर 90 -9 और कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। सिमिलरली आप ये जो ब्रैकेट है 4 कोस स्क्वायर 27 -1 एज इट इज लिखो, और जो 243 है इसको लिखा जा सकता है 270 -27। तो ये भी सेम बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर 27 -1। इतना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आता ही होगा, ठीक है। 243 मैंने कैसे बदला आपको बना के दिखाता हूँ। ये कोस स्क्वायर 243 है, लेट अस सपोज, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर 270 -27। तो ये जो क्वाड्रेंट बनेगा 270 माइनस थीटा, ये जो बनेगा ये बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कोस नेगेटिव होता है बट ये साइन में बदल जाएगा, बट ऊपर स्क्वायर है, एक्चुअली साइन 27 का स्क्वायर बन रहा है, वो भी माइनस के साथ, तो साइन स्क्वायर 27, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं। तो मैंने वैसे ही लिखा। अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को ना सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। सिंपली मल्टीप्लाई करने का आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि इससे फॉर्मूला बंद हो जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। 4 कोस स्क्वायर पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16, या ऐसे ही लिख लो 4 लिख लो, क्योंकि 4 फर्दर फॉर्मूला बंद करने में हमें जरूरत पड़ेगी। 4 × 4 इंटू कोस स्क्वायर 9 इंटू साइन स्क्वायर 9, ये मैंने जब इसके साथ -4 कोस स्क्वायर 9, ठीक है भाई, उसके बाद -4 साइन स्क्वायर 9 और लास्ट टर्म बन जाएगा प्लस का 1। अच्छा, ये भी अगर आप देख पा रहे हो तो -4 कोस स्क्वायर 9 -4 साइन स्क्वायर 9, ये एक्चुअल में -4 है, तो मैं इसको -4 ही लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा -4 + 1, तो हमारी थोड़ी जगह बच जाएगी और टाइम भी। सिमिलरली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 कोस स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर 27, ये था बना। फिर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ऐसे, ये -4 बनेगा और पीछे बनेगा प्लस का 1, ठीक है भाई। सो 36 एज इट इज। अब ये इतना क्लब कर लो आप, ध्यान से देखो ये किसका वैल्यू है। आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जरूर आता होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा? लेट मी टेल यू। साइन 2 थीटा का जो वैल्यू है दैट इज 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। लेकिन अगर ये 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जैसा दिखे तो ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। स्क्वेयरिंग तो करा दोनों तरफ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये दोनों वैल्यू मेरे ऐसे ही नजर आ रहे हैं। ये मेरे जो दोनों वैल्यू है, ये 4 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर 2 थीटा बनेगा, यानी अंदर वाला 4 एज इट इज रहेगा। साइन स्क्वायर 2 थीटा का मतलब है साइन स्क्वायर 18 और माइनस में 3 बन गया ब्रैकेट। ये भी ऐसे बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर 54
4 साइन स्क्वायर 54 एंड माइनस ये बन जाएगा 3 फिर से। साइन स्क्वायर 54 इज सेम एज कोस 36 और साइन 18 और कोस 36 के वैल्यू तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। साइन 18 का वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4, 4 इंटू √5 माइनस 1/4, लेकिन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में 3 है। ये इसका जो वैल्यू होता है ये कोस 36 है ना, साइन 18 कोस 36, ये √5 प्लस 1/4 होता है, इसका स्क्वायर है और माइनस में 3 है। अब इस एक्सप्रेशन को हमने करना है सिंप्लीफाई, जितना सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद लॉजिक पार्ट कुछ नहीं बचा, ओनली कैलकुलेशन इज देयर। 36 तो बाहर ही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4 एज इट इज है, इसका स्क्वायर खोल दो, 5 + 1 - 2 √5 डिवाइड बाई 16 -3, 4 इंटू इसका भी आप स्क्वायर ओपन कर दो, 5 + 1 एंड + 2 √5, ठीक है भाई, डिवाइड बाई 16 एंड -3। तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स में हम 4 एलसीएम लेंगे, 36 एज इट इज, 36 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अगर मैं 4 एलसीएम लेता हूँ, ध्यान से देखना, तो ये बनेगा -12, 6 - 12, -6 - 2 √5, और इसका 4 एलसीएम लेता हूँ तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे -12 बनेगा, -6 + 2 √5, ये बन रहा है हमारे पास। अब 36 एज इट इज है, 4 एलसीएम लिया ना दोनों ब्रैकेट्स में, हाँ दोनों ब्रैकेट्स में हमने 4 एलसीएम लिए, ठीक है भाई। 4 एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे फर्दर, इसको 36 हमारा एज इट इज बन रहा है, यहाँ पे इस ब्रैकेट में 4 एलसीएम लिया, इस ब्रैकेट में 4 एलसीएम लिया, तो ये जो फाइनली बनेगा, अब आप ऊपर आइडेंटिटी लगा सकते हो इसके ऊपर, ये है 16, ऊपर जो आइडेंटिटी लगेगा वो लगेगा a + b a - b, a + b a - b। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो वो बाहर चले जाएगा, अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो बाहर चला जाएगा, तो ये दिखेगा 2 √5 + 6 जैसा, ये 2 √5 - 6 के जैसा है, तो a² - b², 2 √5 का स्क्वायर एंड -6 का स्क्वायर, -36 इंटू 2 √5 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनने वाला है, ये बन जाएगा 20 - 36 एंड होल डिवाइड बाई 16, तो ये -16 बन रहा है, -36 इंटू -16/16, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 36 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो 36 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेहतरीन सवाल है, अगर आप आइडेंटिटीज वगैरह अच्छे से करते हो, वैल्यूज लर्न करते हो, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को डेफिनेटली सही तरीके से अप्रोच कर पाओगे। साइन 18 कोस 54, साइन 72 कोस 72, 22.5, tan 22.5, 15 डिग्री, 75 डिग्री, तो ये सारे वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन वैल्यूज को जरूर आप लर्न करके जाना, हो सकता है इसका क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में भी स्ट्राइक हो जाए। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर विजिटिंग इट फर्स्ट टाइम। थैंक यू।